नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोचार्ज चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी क्रैश के बारे में। तो क्या निफ्टी में सही में क्रैश आ गया है या हमें और ज़्यादा भी क्रैश देखने की संभावना दिख रही है? तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और हम साथ में आपको यही बताएंगे कि क्रैश आने की मेन वजह क्या है, या ये क्रैश अचानक से आया है, इसके पहले से भी संभावना थी। तो सबसे पहले हम लोग जो आपको दिखाने जा रहे हैं निफ्टी के चार्ट पर लेके चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने कुछ ही समय पहले 18,600 के अराउंड एक हाई बनाया हुआ था। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरे जा रहा है, एक बीच में हल्का सा अपसाइड लिया मोमेंटम, फिर डाउन साइड दिया, फिर एक हल्का सा अपसाइड 18,200 का दिखाया। ठीक है, तो इसमें अभी लेकिन अगर आज का हम लोग की बात करें तो जो हमें लो देखने को मिला है वो 17,000 लगभग 280 के राउंड का लो हमें देखने को मिला है। तो एक करेक्शन की संभावना थी जिस वजह से इतना ज़्यादा हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला गया है। तो भाई ये वीडियो में मैं आपके लिए मेन ये चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई करेक्शन तो आया है, ठीक है, आ गया है, लेकिन भाई इसके जो पीछे के लॉजिक्स हैं वो हम लोगों को पता होने चाहिए। और उससे पहले मैं जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैं आपको दिखा देता हूँ। एकदम फ्री टेलीग्राम चैनल है, इस पर कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमने इसमें कई लोगों को ये प्रॉफिट वगैरह भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। ये सारी लगभग बीआरसी पोजीशन चल रही है अभी सबकी। ठीक है, और हम लोग अगर बात करें कि जो हमने ट्रेड्स दी थी फ्री मेंबर्स के लिए, तो उनकी मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये तकरीबन 20 अक्टूबर के अराउंड ये ट्रेड दी गई थी जब भाई मार्केट में करेक्शन के चांसेस हमें लग रहे थे। तो उस समय क्या बोला गया था, इम्पोर्टेंट हेज ट्रेड्स, जिनको भी पोर्टफोलियो बुलिश साइड में बना हुआ है वो अपने पोर्टफोलियो करेक्शन के टाइम में भी बचाना चाहते हैं तो दिसंबर एक्सपायरी की 17,000 की पी की 2 या 4 लॉट्स ले सकते हैं भाई अपने रिस्क के हिसाब से। जैसा आपका पोर्टफोलियो है कि भाई अगर मान लो इन द केस किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि पिछले महीने तक तो किसी को पता भी नहीं था कि इतना बड़ा फॉल हमें देखने को ही मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने पहले ये अपने जो मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे उनके लिए डाला हुआ था ताकि उनका जो पोर्टफोलियो जैसे किसी का 3-4 लाख का है वो 2 या कम से कम 4 लॉट्स लेके 17,000 की पुट के डाल दे। कि केस अगर मार्केट 16,000 या 16,500 या 600 जितने भी गया वो हम लोग बाद में डिस्कस करें कहाँ तक जा सकता है। तो उस केस में ये जो 17,000 की जो पुट है आपकी, ये आपको भारी भरकम प्रॉफिट दे के उस लॉस को आपके रिकवर कर देंगे जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट की या कोई भी पोजीशन जो आपने बुलिश साइड में छोड़ रखी थी खुली। और इसमें ये बोला भी गया था कि भाई ये इंश्योरेंस की तरह वर्क करेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। सो टेक इट ओनली फॉर हेजिंग। भाई इसको ऐसे भी नहीं करना था कि पूरी कैपिटल अपनी इसी में लगा लेनी है, क्योंकि भाई जैसे अपन लोग बाइक वगैरह खरीदते हैं तो हेजिंग मतलब एक तरीके से इंश्योरेंस ही होती है। वो इसलिए खरीद लेते हैं कि भाई 200 या 300 रुपये प्रीमियम हर महीने का भरते हैं अपन लोग कि अगर इन द केस में गाड़ी ठुक जाए मेरी या मैं गाड़ी से ठुक जाऊँ तो हॉस्पिटल में जो खर्चा वगैरह आएगा या गाड़ी के रिपेयरिंग में जो आएगा वो सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी भरेगी उसको। तो उसके लिए भले हम 200-300 खर्च करते, लेकिन इन द केस अगर कभी बहुत कम चांसेस में 99% तो इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन जब 1% जिनको पड़ती है तो उनको भाई आपको 200-300 आप महीने के देते, लेकिन मिलने के लिए आपको लाखों या हज़ारों 50-60 हज़ार मतलब आपके हिसाब से पूरा मिल जाता है। तो वैसे ये होता है यहाँ आपको मुश्किल से इसमें बताया गया है कि और आपके साथ के जितने भी लोग हैं उनको भी शेयर करने के लिए बोला गया था कि भाई करेक्शन केस में लोगों का पैसा फंस नहीं जाए। तो जिसको भी रिस्क मैनेजमेंट सही लगे वो बाय कर सकता है। दिस विल कॉस्ट यू ओनली ऑलमोस्ट 25K। भाई उस समय 100 से 125 रुपये की ये एक लॉट हो रखा था निफ्टी 17,000 का, 120-130 इसी रेंज में 100 से 120-130 की रेंज में घूम रहा था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई 5 लॉट भी लेता तो उसको 25,000 के पड़ते। ठीक है, लेकिन आपका जो लाखों को जो 25,000 है, अगर मान लीजिए आपका 2.5 या 3 लाख का पोर्टफोलियो था या 5 लाख का था तो आप 5 लॉट लेते, अगर मान लीजिए ये अभी 10 गुना भी हो जाता है, और जो कि होंगे वो ऑब्वियस सी बात है अगर मार्केट अच्छे से करेक्ट करता है तो ये हेजिंग पर्पस के लिए रखे गए थे कि भाई उनमें लॉस वगैरह नहीं बढ़ जाए। तो इनकी जो वैल्यू है वो एक तरीके से 2.5 से 3 लाख या 5 लाख या और ज़्यादा भाई 10 गुना से भी ज़्यादा हो सकता है। ये तो बहुत कम बता रहा हूँ मैं आपको, 20 गुने से लेके कितना भी, क्योंकि मार्केट है करेक्ट करने पे आता है, कितना भी करेक्ट कर सकता है। ठीक है, और फिर एक दिन हम लोगों ने फिर से लोगों को बताया था कि भाई नाउ वी हैव नो लो अराउंड, जिस दिन अपन लोगों ने 17,800 का लो लगाया था, 800 पॉइंट्स विद इन अ वीक ये फॉल दे चुका था हम लोगों को, जब 18,600 से लेके 17,800 के बीच में डायरेक्ट हमें डाउन साइड फॉल देखने को मिला था।
तो इसमें लिखा भी गया था कि वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी आर इन सम काइंड ऑफ करेक्शन मोड, सो दिस इज जस्ट पीपल जस्ट वेक अप एंड बाइंग निफ्टी सी। भाई ये बोला गया था उनके लिए कि भाई ऐसे मार्केट नहीं होता है कि आप सुबह उठते हैं कॉल खरीद लेते हैं शाम तक वो बढ़ ही जाए, क्योंकि पूरा मार्केट बढ़ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि मार्केट बढ़ रहा है जो नए इन्वेस्टर आए हैं या जो नए मार्केट में ट्रेडर्स वगैरह है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मार्केट का कभी बियर फेस देखा ही नहीं कि मार्केट में बियर फेस कैसा होता है। क्योंकि जब बियर फेस इतना खतरनाक होता है कि लोगों को निकलने के मौके नहीं देता, क्योंकि भाई अगर आप अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में तो फिर भी लिमिटेड चांस होता है कि भाई 1-1.5% बढ़ेगा, 2%, लेकिन डाउन साइड में 5% भी लोअर सर्किट खा सकता है बढ़ने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा बाइंग कभी नहीं होती है। वो स्लोली बुल रन हमेशा स्लोली शुरू आता है, जो बियर रन होता है वो अचानक से आता है, आपको मतलब निकलने का मौका भी नहीं देगा। तो ये चैनल एकदम फ्री है, अब मैं इसमें की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक वगैरह भी डाल दूंगा, तो आप इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे जो भी इन्फॉर्मेशन है करेक्शन से रिलेटेड या जो भी आपकी फ़ायदे की रहेगी वो यहाँ आपको एकदम फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। और करें हम लोग अगर ट्रेड्स की बात, तो यहाँ नॉर्मली भी हम लोग ट्रेड्स वगैरह डालते हैं, एकदम फ्री रहती हैं, लोग बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट बना रहे हैं। जैसे माइंट्री में भी 22,820 है का ही प्रॉफिट, ये 7,500 87,500 निफ्टी की पुटें, 40,000 LNT वगैरह में, ठीक है। ये पेड ग्रुप वगैरह में आपको प्रोवाइड कराई जाती है ट्रेड से, ठीक है। तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ आके जुड़ें और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसका फ़ायदा उठाएं। बस ये है कि अगर करेक्शन या नॉर्मल भी है तो मार्केट में अपडेटेड रहें भाई, अपनी पोजीशनों कभी भी ऐसे मत छोड़ें कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग जो मेन इसमें बात करने वाले थे वो हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी के गिरने के जो लॉजिक्स हैं वो क्या हैं। तो अगर हम सबसे पहले इसमें देखें तो सबसे पहले जो मैं आपको तो मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींच रखी है ये तकरीबन 2003 से लेके अभी हमारे 2021 तक की एकदम ख़त्म को दिखा रहा है, ठीक है। और ये इसकी जो एक जो ट्रेंड लाइन है ये देखिए, ये आया था अपना कोरोना वाला क्रैश, तो इसमें भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया था, यहाँ से जस्ट ब्रेक करके सपोर्ट लेके हल्का सा आ गया था ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग और मार्केट का अगर हम 15 से 20 सालों में बात करें 20, तो कभी भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ देखिए ये बुल रन आया, फिर रुका, ये बुल रन, फिर भी यहाँ इसके नीचे ही रहा हमेशा। लेकिन अगर हम लोग इस बार की बात करें कोरोना की क्रैश के बाद की रिकवरी की, तो इतनी तेज़ी से रिकवरी दी कि भाई 13-14 हज़ार तो समझ में भी आता था, लेकिन ये यहाँ इसने 18,600 तक का हाई लगा दिया, एकदम खड़ा बढ़ गया मार्केट। तो ये कोई रीज़न नहीं है कि इसके लिए हम लोग शॉर्ट कर दें मार्केट को, लेकिन ये भाई वो होता है ना मन में कि भाई इतना कैसे बढ़ गया मार्केट। तो उसका एक तो रीज़न सबसे बड़ी ये में कि मार्केट में क्या है, नए नए लोग आ रहे हैं, इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट बढ़ गया है, हर कोई ब्रोकर लालच दे रहा है, 10-10 रुपये के ब्रोकरेज ले रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, कैसे कि भाई लोग प्रॉफिट देखते हैं आ जाते हैं। और भाई सिंपल भी तो हो गया, क्योंकि मार्केट क्या है अपने कोरोना के बाद से 1-1.5 साल से लेके भाग ही तो रहा है मार्केट ने गिरना सीखा ही नहीं कभी। इन पिछले अगर हम 1 साल की बात करें तो मार्केट इतनी तेज़ी से भागे ना कि लोगों को लगता था कि कुछ भी खरीद लो, आज नहीं तो कल नहीं 1 महीने बाद बढ़ ही जाएगा। वो कभी उस पोजीशन में नहीं फंसे जैसी पोजीशन 2008 में लोगों के साथ हुई थी कि भाई जो इन लोग यहाँ फंसा होगा ना 6356, और उससे जब लो मिला होगा 2313 का, ठीक है। और उसके बाद की रिकवरी बहुत तेज़ी से दी थी, ठीक है। ये कोरोना अगर आप इसे मान लें कि भाई कोरोना के पहले का हाई है, ये कोरोना में लो लगा, उसके बाद ये रिकवरी दी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो करेक्शन आया तो उसके बाद भी 2-3 साल आप देखिए एक रेंज में मार्केट ये फंसा रहा है। अब जिसने यहाँ बाइंग की होगी उसकी कितनी बुरी हालत हुई होगी, वो कम से कम 2013 तक नहीं निकल पाया एक तरीके से। यहाँ 2014 में जाके मार्च में शायद मोदी रैली के, हाँ ये मोदी रैली थी, ठीक है। उस टाइम लोगों को अपनी पोजीशनें कॉस्ट टू कॉस्ट मिली होंगी, प्रॉफिट तो दूर की बात है। तो वही चीज़ हम लोगों को समझा रहे थे कि इतने हाई लेवल पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हम लोग अगर RSI की भी बात करें इसकी, RSI अगर आप देखें इसका मंथली में तो ये लगभग 80+ है, मतलब अगर आप हिस्ट्री वगैरह चेक करें, क्योंकि मार्केट हमेशा इतिहास को दोहराता है। तो यहाँ ये 2008 वाले क्रैश के टाइम पे भी लगभग 87, यहाँ अपन 81 के अराउंड से लगभग लौट आए, ठीक है। RSI एक सबसे बड़ी हमें रिवर्सल पकड़ने का मौका देता है कि भाई RSI से हमें पता चलता है कि मार्केट कितना गिर रहा है कितना नहीं गिर रहा है, और मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रेंथ शो होती है,
ठीक है। तो जब 80 जब ओवरबॉट जोन में, तो भाई मार्केट को गिरना तो है ही। और बात करें हम लोग टेक्निकल की, तो टेक्निकल भले आपको 5 मिनट में एक्यूरेसी कम दे, 60% दे, 70%, लेकिन अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम की बात करें जो बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है, अगर इस पर टेक्निकल 95-99% तक काम करता है, 90% आप मान सकते हो ओवरऑल। ठीक है। और भी मैं टेक्निकल से रिलेटेड आपको जो बातें बताता हूँ, एक जो हम लोग अगर पिछले मंथ की कैंडल की बात करें, शायद शूटिंग स्टार बोलते हैं हम लोग इसे, एक बहुत अच्छी शूटिंग स्टार हमें देखने को मिली, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। और अब एक इसका लो भी ब्रेक हो गया है, तो ये एक सबसे बड़ा कन्फर्मेशन है कि भाई हम लोग एक करेक्शन मोड में आने वाले हैं। ठीक है। अब वो कितना आएगा कितना नहीं आएगा, तो अगर मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखें तो 16,300 और 16,286 अभी करंट के हिसाब से आप 16,500 एक मोटा मोटा मान सकते हैं कि भाई इतना तो हमें देखने को मिलेगा। अभी 1000 पॉइंट और बाकी है गिरना। ठीक है। तो क्या करें, पुट खरीद निकल जाके? नहीं, कुछ नहीं करना है। अभी मार्केट ने आज दिया है, अभी इस वीक में या अगले वीक में हमें फिर मौका देगा अगले साइड बाउंस देके। मैं डेली में अच्छे से समझाता हूँ आपको थोड़ा मार्केट जो बेसिकली कर क्या रहा है। ठीक है। तो ये देखिए, अब मार्केट यहाँ गिरा था, लोग यहाँ बैठे होंगे। ठीक है भाई, 17,978 पे। ठीक, अब वो इतना फिर से जाके 18,300-400 का हाई लगा दिया, तो 300-400 पॉइंट कोई भी जो एक नॉर्मल रिटेलर है वो भी, या मतलब कैपिटल की वजह से होल्ड ही नहीं कर पाएगा, जिसका रिस्क अच्छे से नहीं मैनेज हो रखा है। ठीक है। सेम यहाँ किया, यहाँ 17,600 का लो लगाया, उसके बाद 18,200। अब भाई कोई 600 पॉइंट तक कैसे सर्वाइव करेगा होगा? तो भाई मार्केट ने यहाँ सबसे पहले तो जितने भी शॉर्टर्स थे उनको कट कर दिया, एकदम सारी पोजीशनें कट कर दी। जैसे ही उनकी पोजीशन कट हुई, मार्केट सिर्फ 1 वीक भी नहीं लगा मार्केट को 18,200 से लेके 17,300, सिर्फ 900 पॉइंट गिरने में एक तरीके से हम लोग बात करें तो। ठीक है। और भी मार्केट को उसके कई सारे रीजन्स हैं, मैं आपको अगर दिखाऊं, मतलब NSE वगैरह, क्या मैं मनी कंट्रोल की जो ऑफिशियल साइट पे लेके चलता हूँ, FIIDI जो मेन मतलब होता है मार्केट में, कहा जाता है कि भाई अगर FII बेचें तो आप बेचो, FII खरीदें तो आप खरीदो। पर ये देखिए F&O, ये देखिए कैश सेगमेंट, ये देखें आप, अक्टूबर 2021 की हम लोग बात करें, 25,000 करोड़ की यहाँ नेट सेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है। सितंबर 2021 की 913 करोड़ की सिर्फ बाइंग। तो ये न्यूट्रलनेस रही मार्केट में, ना ये ऊपर के लिए थी ना ही नीचे के लिए थी, क्योंकि 1000 करोड़ कोई मैटर नहीं करता इतने बड़े नंबर्स के सामने। अगस्त हम के लोग बात करें 2,500 करोड़ की, जुलाई 23,000 करोड़, 6,000 करोड़, 12,000 करोड़, तो ये सब और इसके पहले की भी हैं। इतनी सारी जब सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, तो करेक्शन ऑब्वियस सी बात है आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन ये है कि भाई लोगों को दिखाया जा रहा है कि तुम्हें वहाँ ले जाना है, और वहाँ जाके हम तो भाग आएंगे, तुम फंसे रहोगे। लेकिन लोग सिर्फ इतना देख पा रहे हैं कि वहाँ जाके हम भी निकल जाएंगे, वो भी। तो जो लोग फंस चुके हैं वो फंस चुके हैं। मुझे तो नहीं लगता किसी को 18,000 के ऊपर जिसने पोजीशन बनाई है दोबारा देखने को मिलने वाला है। और स्टॉकों ने जो रैली दिखाई है ना, IT सेक्टर की हम लोग बात करें तो ये इन्फोसिस, विप्रो, ये 2-2, 3-3 गुना हो गए। IRCTC 6,000, 6,500 हज़ार। क्या IRCTC ऐसा कुछ मतलब अलग से करने लगा क्या? इन्फोसिस, TCS, एप्पल वगैरह से बड़ी हुई कि इतनी बढ़ने के कगार पे आ गए? कुछ नहीं है। जो नए लोग आ रहे हैं बस उनको कुछ नॉलेज नहीं है, उनको ये चाहिए कि मैं कुछ खरीदूँ, वो 2-4 दिन में 5%, 10% दे दे, मैं लेके निकल जाऊँ। तो ये जो लालच है, यही उन्हें अब बहुत महंगा पड़ने वाला है, मतलब मेरा जो एनालिसिस कहता है। तो ठीक है। तो मेन क्या होता है, हमेशा FIIDI पे एक्टिविटी करें। आप ये खुद भी देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, मनी कंट्रोल पे जाएं आराम से। इसमें डेली का डेटा आता है। देखिए जो 18 नवंबर को लास्ट थर्सडे की हम लोग अगर बात करें एक्सपायरी की डे की, उस दिन भी ये लोग 4,000 करोड़ के अराउंड सेलिंग करके गए हुए थे। अगर हम लोग इन्हीं की F&O की बात करें तो F&O का डेटा भी यहाँ क्लियर रहता है कि भाई FI ने कितने ऑप्शंस खरीद रखे। अब ये देखिए आप, यहाँ इतनी भारी मात्रा में ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग देख रही है आप। इसको नंबर को अगर काउंट करेंगे, ये तकरीबन आपका आएगा 11,85,000 करोड़ हैं ये। एक मतलब ये ग्रॉस परचेज, ग्रॉस सेल्स है, तो उसमें आप वैसे मत सोचेंगे इतना सारा कैसे हो गया। ठीक है। नेट परचेसिंग इनकी ऐसी दी गई थी। और बाकी हम आपके लिए ग्रुप में F&O का एक डेटा और डालते हैं, जिसमें आपको क्लियरली काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है कि मार्केट अगले दिन कैसा हो सकता है। FIIs ने क्या ऑप्शन खरीदे हैं, कौन सी ऑप्शन बाइंग करी है, और कॉल राइटिंग करी, पुट राइटिंग करी, वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। तो आप इस ग्रुप में जुड़ जाएं, बिल्कुल फ्री है, कुछ इसका ना चार्ज है ना कुछ है। आप बढ़िया तरीके से इसमें जुड़ के पैसे बना सकते हैं। चलिए, इसके आगे स्ट्रीम नहीं हो रहा है, कर
बाकी जो भी जुड़ जाएंगे मैं लिंक डाल दूंगा इसमें ग्रुप में, देखने। ठीक है, तो ये इतने सारे रीजन्स हुए, और मेन जो रीजन है वो साइकोलॉजी होता है कि भाई मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, तो गिरना तो है, वो सबको पता है सब लोगों, लेकिन गिरेगा कब? तो गिरने के लिए जो रिवर्सल होता है ना, वो बड़ा अपना इम्पोर्टेंट होता है। आप सबसे बड़ा एक जो देखें बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी ने कोई रैली ही नहीं दिखाई है इतने दिनों में, ठीक है। और इन दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा डाइवर्जेंस क्रिएट हो रखा था पिछले कुछ दिनों में जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मार्केट को खुद से सीखें तब जाके पैसा लगाएं, किसी के भी कहने पे मत लगाएं, या किसी यूट्यूब वगैरह पे ऐड देख के कि भाई नहीं मार्केट तो बढ़ेगा, मार्केट किसकी मूल्य है, ये सब फालतू चीज़ें, इन सबका कुछ नहीं होगा। एक दिन सब रख के रह जाओगे आप लोग, और मार्केट है वो मौका नहीं देता, क्योंकि भाई 10 लाख में से अगर आपने 5 लाख गवा दिए तो बचे 5 लाख, ठीक है। गवाए तो आपने 50% है, लेकिन अब कमाने के लिए आपको 100% कमाना पड़ेगा। तो जो पैसा है उसे सेव करके चलो, और करेक्शन वगैरह ऐसा है आते रहते हैं, ठीक है। और अभी ऐसा नहीं है कि भाई करेक्शन आ गया तो भाई हम लोग पुट खरीद लो उसे पैसा, उसमें भी नहीं बना पाएंगे लोग पैसा, क्योंकि मार्केट जो एक मतलब होता है ना, अभी जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लोगों ने पोजीशन बनाई होगी ना पैनिक सेलिंग वाली, तो मार्केट फिर से एक झटका देके अपसाइड हल्का सा जाएगा, फिर वहाँ से डाउन साइड फॉल लेगा, ठीक है। तो अब ये होता है कि भाई ये जो अपसाइड मोमेंटम जा रही है कहाँ तक जा सकता है, क्या नहीं जा सकता है, इन सब चीज़ों को, तो उसके लिए आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाए, हम लोग रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट लेवल सारे कुछ बताते हैं। और रही बात करेक्शन की, तो अगर करेक्शन की हम लोग बात करें तो मंथली अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको एक मोटा मोटा बताऊं, अभी नहीं तो दिसंबर जनवरी मार्च तक कैसे भी करके आ सकता है आपका, ठीक है। और जो पोजिशनल ट्रेड है वो हमने लोगों को लगवा भी रखे हैं कई सारी, 18,500 से लेकर 18,200 300, ये जनवरी की पुट्स ले, पहले दिसंबर की पुट्स लगवा रखी थी, तो उनमें प्रॉफिट बुक करके फिर जनवरी 18,100 18,200 18,500 और 17,800 ऐसे करके अब शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो ठीक है भाई, प्रॉफिट लेते चलो, मार्केट दे रहा है तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं मूविंग एवरेजेस को देखूं, क्योंकि भाई मूविंग एवरेजेस को हमेशा मार्केट फॉलो करता है, आप कोरोना क्रैश में भी देखें तो यहाँ हाई लगाने के बाद ये डाउन साइड आया तो मूविंग एवरेज से नीचे गया, ठीक है। तो अगर मूविंग एवरेजेस तक ही आता है मार्केट तब भी हमें 16,200 300 400 16,500 तो कैसे भी देखने को मिलेगा। अब ये कब मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हो सकता है मार्केट एक रेंज में कुछ दिन फिर से बकरे फंसाए। बकरे का मतलब कि भाई शॉर्ट में आप लोग भी बैठे होंगे ना कि नहीं भाई पुट खरीद लो, पुट में तो बढ़िया फ़ायदा है, तो उनको भगाना पड़ेगा। अभी मार्केट उन्हें भगाएगा और फिर बढ़िया आराम से नीचे जाएगा वो, ठीक है। और मेन जो मतलब मार्केट जो गिरने के पीछे लॉजिक होता है, बेसिक चीज़ें, कोई बड़ी चीज़ नहीं। आप RSI वगैरह अगर आप देखें मंथली से लेके, मैंने मंथली देखा, अगर आप वीकली में भी देखें, ये देखिए वीकली में 82 के अराउंड थे अपन, और अगर अपन डेली की बात करें तो डेली में 86 के अराउंड थे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा जब ओवर बोर्ड जोन में हम लोग खड़े हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम कहीं ना कहीं तो करेक्ट करेंगे ही, आज नहीं तो कल। और वहीं अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो बैंक निफ्टी में ये देखिए, बैंक निफ्टी ने ना कोरोना के बाद, ये कोरोना क्रैश कहाँ, ये ठीक है 20,000 के अराउंड लगभग शायद लो लगाया हुआ था इसी के अराउंड, ठीक है। तो इसके बाद बैंक निफ्टी ने उतनी रैली नहीं दिखाई कंपैरेटिवली जितने उसके, और जब ये निफ्टी बुल रन मार रहा था तो ये देखिए कितना साइडवेज मोमेंटम में रहा, हमेशा ये जो रेंज बना रखी थी इसने 36 37 38,000 की। एक इसने जो रैली की अगर हम लोग बात करें तो ये 2-3 दिन दी इसने रैली, वहाँ से फिर से करेक्ट होना चालू कर दिया। तो ठीक है, बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट खत्म हो गया। बस अब जो मेन हम लोगों को अभी सपोर्ट चाहिए मेन करेक्शन के लिए, वो या तो US फ्यूचर में अगर हम नास्डैक की बात करें तो ये अपने क्या है IT स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि मतलब जो मेन जितनी भी अपनी जो IT कंपनीज़ हैं उनकी पेमेंट डॉलर वगैरह में होती है, तो नास्डैक वगैरह का, और जितनी भी जो IT कंपनी, और नास्डैक है क्या, तो मैं आपको बता दूँ ये US के जितनी भी जो टेक कंपनीज़ है उनका एक मिला जुला इंडेक्स है। और डाउ जोन्स वगैरह करेक्ट करना चालू हो गए हैं, और सारे मार्केट डाउन साइड में, बस थोड़ा US फ्यूचर सपोर्ट मिले, मेनली नास्डैक। तो निफ्टी IT गिरेगा तो फिर IT आराम से गिरेगा, सिर्फ निफ्टी IT गिरने की देरी है। तो ठीक है, बाकी मैं लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो
वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों का पैसा ना फंसे और आगे कमा भी सकें अगर हमें करेक्शन एक बड़ा देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।